हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। आपके प्यार का, आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। आज पहला दिन था अपने YouTube चैनल पे वीडियोस अपलोड करने का और पहले ही दिन पे हमें मिल चुके हैं 1000 सब्सक्राइबर्स। आज सुबह मैंने अपने बेटे से प्रॉमिस किया था कि अगर आज हमें 1000 सब्सक्राइबर्स मिल जाते हैं तो मैं उसे जिंगर बर्गर पार्टी दूंगा। यही वादा मैं आपसे करता हूँ। जिस दिन 2000 सब्सक्राइबर्स पूरे होंगे उस दिन मैं कमेंट बॉक्स देखूंगा। जो सबसे पहला कमेंट मैंने किसी भी स्टूडेंट का रैंडमली देख लिया उसको मैं जिंगर बर्गर पार्टी दूंगा। गौर से सुनिए, एक स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, सबकी बात नहीं कर रहा। एक स्टूडेंट जिसका कमेंट रैंडमली मेरी नज़रों से पहली बार गुजरा उससे मैं जिंगर बर्गर पार्टी दूंगा। इसलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए कि आपको ये जो वीडियोस हैं जिसमें हम MCQs को क्रैक कर रहे हैं ये कैसी लग रही है। तो चलें स्टूडेंट्स, वक्त ज़ाया किए बगैर आज का क्वेश्चन क्रैक करते हैं। Which of the following is not concerned with cyclic photophosphorylation? इनमें से कौन सा पॉइंट साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के साथ लिंक्ड या रिलेटेड नहीं है? कंफ्यूजन में, नर्वसनेस में स्टूडेंट आम तौर पे उन लफ्ज़ों को मिस कर देता है जिस पे मेन फोकस होता है क्वेश्चन का। यहाँ पर मेन फोकस है नॉट के ऊपर। कौन सा पॉइंट इस साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन से रिलेटेड नहीं है, तो इस पर थोड़ा सा नज़र रखनी है आपने। अब यहाँ जो ऑप्शंस लिखे गए हैं इसको तो बाद में पढ़ते हैं, पहले साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को समझ लेते हैं। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को समझने के लिए हमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस समझना होगा। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिससे ग्रीन प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, अपना फूड बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस के दो फेजेस हैं, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन की बात मैं यहाँ पे नहीं करूँगा क्योंकि हमारा टॉपिक उससे रिलेटेड नहीं है, उससे क्वेश्चन उससे रिलेटेड नहीं है। लाइट रिएक्शन पे बात करते हैं। लाइट रिएक्शन में लाइट एनर्जी की मदद से सबसे अहम इवेंट होता है ATP की प्रोडक्शन। एनर्जी रिच मॉलिक्यूल ATP, उसकी पैदावार होती है लाइट रिएक्शन में। ATP किन रास्तों से बन सकती है? दो रास्ते हैं, दो पाथवेज हैं जिसकी मदद से ATP की फॉर्मेशन हो सकती है लाइट रिएक्शन में। एक रास्ते को कहा जाता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और दूसरे रास्ते को कहा जाता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये पाथवेज हैं जिनकी मदद से ATP की प्रोडक्शन हो सकती है लाइट रिएक्शन में। यहाँ एक और क्वेश्चन है कि नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो पाथवेज हैं ये कौन से फोटोसिंथेटिक फेज में हो रहे हैं? क्या ये डार्क रिएक्शन में हो रहे हैं, क्या ये लाइट रिएक्शन में हो रहे हैं? तो याद रखिएगा ये दोनों जो नाम आप देख रहे हैं, नॉन साइक्लिक और साइक्लिक, ये लाइट रिएक्शन में हो रहे होंगे। अब आते हैं लफ्ज़ फोटोफॉस्फोराइलेशन की तरफ, या मैं कहूँगा कि पहले फॉस्फोराइलेशन को देख लेते हैं फिर फोटो का लफ्ज़ उसमें ऐड कर देंगे। फॉस्फोराइलेशन किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की एडिशन को कहा जाता है फॉस्फोराइलेशन। आसान है, किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की एडिशन, और सिर्फ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की एडिशन नहीं, साथ में एनर्जी की भी एडिशन। यहाँ की एग्जांपल दी गई है जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में काम हो रहा है। ADP में फॉस्फेट की एडिशन दिखाई जा रही है जिससे ATP बन रही है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। इसमें फॉस्फेट ऐड हो रहा है जिसकी वजह से फॉर्मेशन हो रही है ATP के, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है। इस ATP के पास एनर्जी कहां से आई? फॉस्फेट के पास तो एनर्जी नहीं है, कहीं से तो वो एनर्जी आ रही होगी। वो एनर्जी आ रही है लाइट से। लाइट एनर्जी की मौजूदगी में फॉस्फेट की एडिशन हो रही है ADP में जिससे बन रहा है एनर्जी रिच मॉलिक्यूल ATP। लाइट की मौजूदगी की वजह से यहां पर फोटो का लफ्ज़ जोड़ दिया गया है। फोटो और फॉस्फोराइलेशन तो पहले ही आपको बता दिया, एडिशन ऑफ फॉस्फेट।
अगर काम लाइट की मौजूदगी में हो रहा है फॉस्फेट की एडिशन का, तो इसे कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब यहाँ पर एक अहम सवाल, फोटोफॉस्फोराइलेशन के प्रोसेस से आखिर एटीपी बनती कैसे है? हाउ फॉस्फोराइलेशन हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। याद रखिएगा, एटीपी फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करना। ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से निकले, किस रास्ते पे ट्रैवल करेंगे, यही हमने समझना है। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने के दो रास्ते हैं, नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक। सादा अल्फाज में नॉन साइक्लिक का मतलब है कहीं से इलेक्ट्रॉन्स निकले, किसी की तरफ गए, चेन में से गुजरते हुए कहीं पर जाके इन्होंने अपना सफ़र रोक दिया। ये जो मैंने वर्डिंग्स यूज़ की है, ये आपको सिंप्लीफाइड वर्जन में यूज़ किए। कहाँ से जाने का मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स की बात हो रही है, वो आगे डिस्कस करते हैं। तो सिंपली कहीं से इलेक्ट्रॉन निकले, किसी के पास गए, किसी चेन से गुजरे और आखिरी अपनी फाइनल जगह पे पहुँच गए। नॉन साइक्लिक हो गया, स्टॉप हुआ, नया फिर से नॉन साइक्लिक अगेन शुरू होगा। नॉन साइक्लिक दोबारा रिपीट नहीं करता। नॉन साइक्लिक का मतलब ही समझना है आपने कि वो रिपीट नहीं कर रहा। एक बार ये प्रोसेस हो गया, फिर वो स्टॉप हो गया, फिर दोबारा दूसरा प्रोसेस उसी तरह का शुरू होगा। जबकि जो साइक्लिक है, साइक्लिक का मतलब है जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकले वापस वहीं पर आ गए। साइक्लिक प्रोसेस रिपीट होगा। साइकिल का पहिया घूमता रहता है तो बार बार घूमेगा, जहाँ से शुरू हुआ वापस वहाँ पहुँचा, फिर घूमेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स ने जहाँ से सफ़र का आगाज़ किया वापस वहीं पर पहुँचे, फिर से प्रोसेस रिपीट कर दिया, ये कहलाएगा साइक्लिक। अब ये नॉन साइक्लिक और साइक्लिक, इनमें डिफरेंसेस क्या हैं, इनकी डेप्थ क्या है, उसकी तरफ आते हैं। इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। एक तरफ उसकी डायग्राम बनी है, दूसरी तरफ उसके बहुत सारे पॉइंट्स मौजूद हैं। ये पॉइंट्स सिर्फ इस सवाल में काम नहीं आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस करने हैं, उसमें ये सब हेल्प करेंगे। थोड़ी सी डिटेल में इसमें एंटर होंगे ताकि आगे के क्वेश्चंस हमारे लिए आसान हो जाएं। तो गौर कीजिएगा, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात हो रही है। बोथ फोटोसिस्टम 1 एंड 2 आर इन्वॉल्व्ड। फोटोसिस्टम्स होते हैं लाइट गैदरिंग यूनिट्स, ये सूरज की रोशनी को इकट्ठा करते हैं। दो तरह के होते हैं, 1 एंड 2। और अगर आप पढ़ रहे हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन तो याद रखिएगा इसमें दोनों फोटोसिस्टम प्रेजेंट होते हैं। डायग्राम में इसको वेरीफाई कर लें। ये देखें PS2 लिखा हुआ है और यहाँ PS1 लिखा हुआ है, दोनों मौजूद है। दूसरा पॉइंट है P680 इज द एक्टिव रिएक्शन सेंटर। अब P680 क्या है? क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है P680, जो 680 नैनोमीटर की रेड लाइट को बड़ा एफिशिएंटली एब्जॉर्ब कर सकता है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, P680 क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है जो 680 नैनोमीटर की लाइट को बड़ा एफिशिएंटली एब्जॉर्ब कर सकता है। और ये एक्टिव रिएक्शन सेंटर है, मतलब कहानी की शुरुआत यहीं से होगी, इसी ने मेजर काम करना है। यहाँ देखिए इसकी लोकेशन क्या है, P680 होता है PS2 के अंदर। ये भी एक सवाल है, P680 कहाँ है? PS2 के अंदर। सूरज की रोशनी पड़ती है PS2 में। PS2 के अंदर जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है P680, वो सूरज की रोशनी को हासिल करता है, एक्साइट हो जाता है, और उस एक्साइटेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं एनर्जी गेन करके, और फिर नॉन साइक्लिक वे से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से फ्लो करते हुए पहुंचते हैं PS1 के पास। यहाँ से ये पहुंचते हैं एक और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और फिर फाइनली ये सफ़र ख़त्म होता है इलेक्ट्रॉन्स का NADP के पास आके। NADP इन इलेक्ट्रॉन्स को हासिल कर लेगा, और हाइड्रोजन भी कहीं से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है फ़िलहाल उसको मैं छेड़ नहीं रहा। दो चीज़ें आ रही हैं, एक इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से, और दूसरा हाइड्रोजन आएगा जो दाखिल होगा NADP में और उसे कन्वर्ट कर देगा NADPH में, रिड्यूसिंग एजेंट में। यही बातें आगे लिखी हुई हैं। इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल इन नॉन साइक्लिक मैनर। नॉन साइक्लिक है, रिपीट नहीं हो रहा, वापस अपनी जगह पे नहीं आ रहा, नॉन साइक्लिक। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फोटोसिस्टम 1 आर एक्सेप्टेड बाय NADP। थोड़ा सा वो कटा हुआ है। फोटोसिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन कहाँ आए? NADP के पास। फिर क्या हुआ, क्या बना? बड़ा अहम पॉइंट, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की दो प्रोडक्ट्स आपने याद करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। बोथ NADPH
एंड ATP मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड। दो चीज़ें बनती हैं किसमें, नॉन साइक्लिक में, NADPH एंड ATP। ATP कहाँ बन रही है, अलग कलर से मार्क कर रहा हूँ, चेक कीजिएगा, ये लोकेशन है ATP फॉर्मेशन की। साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम F इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं, उनके दरमियान फॉर्मेशन हो रही है ATP की। और NADPH कहाँ बन रहा है, ये लेवल है NADPH की फॉर्मेशन का, आखिरी स्टेप में NADPH बन रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट। अगला पॉइंट, फोटोलिसिस ऑफ वाटर इज प्रेजेंट। अगर आप पढ़ रहे हैं नॉन साइक्लिक तो याद रखिएगा यहाँ होती है फोटोलिसिस ऑफ वाटर। पानी का ब्रेकडाउन होता है सूरज की रोशनी की वजह से, और ये कहाँ हो रहा है, PS2 वाली लोकेशन पे। गौर कीजिएगा, अलग कलर से मार्क कर रहा हूँ। इसी PS2 के आसपास जो पानी के मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं, वो सूरज की रोशनी जब हासिल करते हैं तो फिर पानी का मॉलिक्यूल टूटना शुरू हो जाता है। और टूट के क्या बनाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, जब पानी का मॉलिक्यूल टूटेगा तो ऑक्सीजन रिलीज होगी। ये वही ऑक्सीजन है जो पौधे रिलीज कर देते हैं, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन जमा हो रही है, जिसकी वजह से हम सांस ले पा रहे हैं। प्लांट्स के लिए तो ये बाई प्रोडक्ट है ऑक्सीजन, लेकिन हमारे लिए बड़ी काम की चीज़ है। और ये किस प्रोसेस से बनती है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर से। ये ऑक्सीजन यहाँ से बनकर फिर निकल जाएगा स्टोमेटा के रास्ते और एटमॉस्फेयर में जमा हो जाएगा, जिसकी वजह से हम सांस ले पा रहे हैं। दूसरी चीज़ जो फोटोलिसिस से बनती है वो है हाइड्रोजन, और तीसरी चीज़ जो है इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे P680 को, क्योंकि उस P680 के इलेक्ट्रॉन्स पहले ही एक्साइट हो चुके थे, जिससे ये P680 डिस्टेबलाइज हो गया था। अब ये इलेक्ट्रॉन्स वापस इस P680 को मिल रहे हैं ताकि वो स्टेबलाइज हो जाए। जो खोया था P680 ने पहले, इलेक्ट्रॉन्स निकल गए थे उससे, वो वापस उसको मिल जाएंगे। तो P680 की जो कमी है पूरी हो गई, और जो हाइड्रोजन आयंस निकले हैं वो पहुंचते हैं इस NADP के पास। एक रास्ते से इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, दूसरे रास्ते से हाइड्रोजन आयंस आ रहे हैं जो कि बने हैं बाय फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ये ऐड हो जाएंगे NADP में, बन जाएगा NADPH। तो इसे कहते हैं फोटोलिसिस। और ये कहाँ हो रहा है, नॉन साइक्लिक में। NADP सिंथेसाइज्ड बात कर ली हमने, ऑक्सीजन इज इवॉल्व्ड एज अ बाय प्रोडक्ट बात कर ली हमने, फोटोलिसिस से बन रही है। दिस प्रोसेस इज प्रीडोमिनेंट इन ऑल ग्रीन प्लांट्स। अगर आप पढ़ रहे हैं नॉन साइक्लिक तो याद रखिएगा, तमाम ग्रीन प्लांट्स में ये नॉन साइक्लिक अमल लाजमी होता है। साइक्लिक भी होता है, लेकिन साइक्लिक होता है स्पेशल कंडीशंस में। नॉर्मल हालात में हर ग्रीन प्लांट में हो रहा है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो ये पॉइंट्स थे नॉन साइक्लिक के। अब आते हैं साइक्लिक की तरफ। अब इस स्लाइड में आप देख रहे हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को, एक तरफ उसकी डायग्राम, दूसरी तरफ उसके पॉइंट्स। पहला पॉइंट देख लेते हैं, ओनली फोटोसिस्टम 1 इज इन्वॉल्व। अगर आप पढ़ रहे हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन तो याद रखिएगा इसमें फोटोसिस्टम 2 नहीं होता। ये सवाल आ सकता है कौन सा सिस्टम नहीं होता साइक्लिक में, फोटोसिस्टम 2 नहीं होता। ये सवाल आ सकता है कौन सा सिस्टम होता है साइक्लिक में, फोटोसिस्टम 1 सिर्फ होता है। ये लोकेशन है PS1 की, ये लाइट गैदरिंग यूनिट है, इसने लाइट को कैप्चर करना है। दूसरा पॉइंट यहीं पे देख लेते हैं, P700 इज द एक्टिव रिएक्शन सेंटर। वहां क्या था P680, यहाँ क्या है P700। अगर आप पढ़ रहे हैं PS1, वहां आप पढ़ रहे थे PS2, PS1 भी था आगे लेकिन PS2 से शुरुआत हो रही थी। तो PS2 के पास था P680, PS1 के पास क्या है P700। ये क्लोरोफिल का ही मॉलिक्यूल है, लेकिन ये 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। 700 नैनोमीटर की लाइट भी रेड लाइट होती है, वो भी रेड लाइट थी लेकिन थोड़ा सा वेवलेंथ का फ़र्क है। तो अगर 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो कौन एब्जॉर्ब करेगा, P700। और ये कहाँ पड़ा हुआ है, PS1 के पास। और इसको कहा है एक्टिव रिएक्शन सेंटर, किसमें, साइक्लिक में। क्योंकि साइक्लिक में PS2 तो है ही नहीं, तो शुरुआत होनी ही इस P700 से है। फिर इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल इन साइक्लिक मैनर, जहाँ से शुरू होंगे इलेक्ट्रॉन्स वहीं वापस पहुँचेंगे। जब सूरज की रोशनी पड़ेगी PS1 पे
तो वो एनर्जी मिलेगी P700 के मॉलिक्यूल को। उस एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले, एक्साइटेड स्टेट में गए, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं, वहाँ से मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स से गुजरते हुए वापस पहुँच गए P700 के पास, PS1 के पास। तो ये रास्ता है साइक्लिक मैनर। इलेक्ट्रॉन रिवर्ट टू फोटो सिस्टम 1, इलेक्ट्रॉन रिवर्ट हो गया ना, वापस आ गया PS1 के पास। उसमें ऐसा नहीं हो रहा था, PS2 से निकल के PS1 के पास आ रहे थे, फिर NADP में चले गए थे। अगर आप नॉन साइक्लिक पढ़ रहे हैं, यहाँ पर देखें जहाँ से निकले वापस वहीं पे रिवर्ट हो गया आगे। ATP मॉलिक्यूल आर प्रोड्यूस्ड, वहाँ पर ATP भी बन रहा था और एक और चीज़ बन रही थी NADPH। यहाँ जब आप साइक्लिक पढ़ रहे हैं तो याद रखिए सिर्फ ATP बनती है, कोई NADPH नहीं बनता। NADP तक पहुँचते ही नहीं इलेक्ट्रॉन्स किसी अलग रास्ते पे जा रहे हैं, NADP के पास नहीं पहुँच रहे, सिर्फ और सिर्फ ATP का मॉलिक्यूल बन रहा है। ये वो ATP का मॉलिक्यूल, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। देखिए ये ATP का मॉलिक्यूल, उसकी फॉर्मेशन हो रही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स अपना रास्ता बदल के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को फॉलो करके फिर PS1 के पास पहुंच जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि NADP तक इलेक्ट्रॉन्स पहुंचते ही नहीं, इसलिए NADPH बनता ही नहीं। तो वो कौन सा फोटोफॉस्फोरेशन का फेज़ है या पाथवे है जिसमें NADPH की फॉर्मेशन नहीं होती, साइक्लिक, जिसमें सिर्फ ATP बनती है, साइक्लिक। वाटर इज़ नॉट रिक्वायर्ड, वाटर की फोटोलिसिस नहीं होगी। अगर PS2 होता तो उस लेवल पे वाटर की फोटोलिसिस होती है, PS1 के लेवल पे ये काम नहीं होता। NADPH इज नॉट सिंथेसाइज, नहीं बनता NADPH। ऑक्सीजन इज नॉट इवॉल्व्ड, जब फोटोलिसिस ऑफ वाटर ही नहीं हो रही है तो फिर ऑक्सीजन कहाँ से बनेगा? ऑक्सीजन की फॉर्मेशन नहीं होती, एज अ बाय प्रोडक्ट ये नहीं बनता। दिस प्रोसेस इज प्रीडोमिनेंट ओनली इन बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया में सिर्फ होता ही साइक्लिक है, बैक्टीरिया में नॉन साइक्लिक नहीं होता। ग्रीन प्लांट्स में दोनों हो सकते हैं, मेजर उसमें नॉन साइक्लिक है, लेकिन कुछ खास कंडीशंस में साइक्लिक में वो स्विचिंग हो सकती है। अब बैक्टीरिया का नाम यहाँ पर आया है, गौर कीजिएगा, ये हमारे सवाल का हिस्सा है। आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is not concerned with cyclic photophosphorylation? आपने सारे पॉइंट्स पढ़ लिए हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के। पहला पॉइंट है लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में ऑक्सीजन निकलती है? नहीं निकलती। हमने अभी पढ़ा फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो ही नहीं रहा होता तो फिर ऑक्सीजन कहाँ से निकलेगी? तो नॉट रेट वाला पॉइंट यही है, पहला पॉइंट ही हमें मिल गया है। फिर भी हम दूसरे ऑप्शन ज़रूर पढ़ेंगे, अपने आदत बनाएंगे सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं, ताकि कोई अगर आगे कोई डॉज हो, कोई मसला हो तो अब आपको समझ आ सके। लेकिन वैसे ये पहला पॉइंट हमें सही लग रहा है, क्योंकि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन में कोई ऑक्सीजन नहीं रिलीज़ होती। सिंथेसिस ऑफ ATP बिल्कुल होती है, रिलेटेड है, नॉट कंसर्न नहीं है, ये तो है, ATP बनती है। कैसे कह रहा है नॉट कंसर्न? इट अकर्स इन सर्टेन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, अभी आखिरी पॉइंट बताया, बैक्टीरिया में ये प्रोसेस प्रीडोमिनेंट होता है, तो सही लिखा हुआ है। कैसे कह रहा है नॉट कंसर्न? बिल्कुल सही लिखा है। इलेक्ट्रॉन्स एक्सपेल्ड फ्रॉम P700 रिटर्न टू इट आफ्टर पासिंग थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, अभी पढ़ा हमने, P700 से निकला, मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से पास होता हो, वापस उसके पास पहुंच गया, तो ये पॉइंट भी सही लिखा है। कैसे कह रहा है नॉट? तो जो चीज़ नॉट है कि नहीं रिलेटेड है, वो है लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो लिबरेट होता है नॉन साइक्लिक में, साइक्लिक में ये लिबरेट नहीं होता, साइक्लिक में ये नहीं निकलता। तो ये वाला ही पॉइंट है जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन हमने क्रैक कर लिया है, काफ़ी डिटेल से आपको बताया, बहुत सारे पॉइंट्स बताएं जो आगे भी आपके काम आएंगे। दोबारा वो पॉइंट्स रिपीट नहीं होंगे, गौर से इस वीडियो को देख लीजिएगा।